सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसी पीडिया और मेरा नाम है राज ज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, आज हमारे बीच एक बार फिर से हैं डॉक्टर अक्षय जैन दिल्ली से। बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि इन्होंने हमें दूसरी बार मौका दिया है इनसे रूबरू होने का। इनसे हम जानेंगे कि जो सिक्कों पे देवी देवताओं के पुराने चित्र हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है। आइए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे डॉक्टर अक्षय जैन के पास। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से डॉक्टर अक्षय जैन। राज ज्ञानी जी ने मुझे आज एक विशेष विषय पर बोलने के लिए कहा है। मैं अवश्य आप लोगों को इस विषय की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्राचीन सिक्के, एंशिएंट सिक्के जिनको हम कहते हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। कितनी सजीवता से तात्कालिक राजा द्वारा उन देवी देवताओं का चित्रण सिक्कों पर किया गया और अपनी धार्मिक भक्ति का परिचय भी इन सिक्कों के माध्यम से शासकों ने तात्कालिक प्रजा को पहुंचाया। अभी कुछ सिक्के ऐसे हैं जिन पर देवियों के चित्रण हैं, कुछ पर अन्य संबंधित युग पुरुषों के चित्र हैं। उसमें से मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर विशेष रूप से श्री राम का। आज कुछ तथाकथित लोग श्री राम के विषय में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जो रामायण है, ये रामायण लिखी गई है, जो रामायण के पात्र हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, हनुमान हैं, ये कभी हुए या नहीं हुए। इस विषय पर लोग अपने प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उन लोगों के लिए ये मेरा विशेष रूप से जानकारी देने का प्रयास रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले चलचित्र में भी बताया था कि सिक्कों पर यदि कुछ चीज़ देखने और पढ़ने को मिलती हमें, तो पूर्ण रूप से वो अकाट्य है। उसको कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। कोई लेख है उसको कोई काट नहीं सकता, अभिलेख है उनको कोई झुठला नहीं सकता। इसी प्रकार से मैं आपको श्री राम की जो छवि हमें सिक्कों पर मिलती है उसके विषय में आपको रूबरू कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम यदि हम बात करें वर्षों की, अभी कुछ समय पहले मुझे एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली। तांबे का एक प्लेट था, उसके ऊपर श्री राम की धनुर्धारी छवि बनी हुई थी। उसका पीरियड पांचाल यानी कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व का था। परंतु आज के कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो श्री राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो थे या नहीं थे। एक और बात, पहली सदी ईसा पूर्व में एक चाइना से, चीन से खानाबदोश जाति, जिसको यूची के नाम से जाना जाता था, वो जाति खानाबदोश थी, इसलिए वो चीन से अफगानिस्तान होते हुए भारत की ओर उसने रुख किया और एक साम्राज्य स्थापित किया। उसके पराक्रमी राजा युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम पहली सदी में एक सिक्का निकाला जिसके ऊपर श्री राम की धनुर्धारी छवि है, जो आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक और श्री राम का अंकन है जहाँ भगवान श्री राम धनुष लिए खड़े हैं और दूसरी ओर राजा को गजारोही दिखाया गया है और चारों तरफ उसमें वर्तुलाकार लेख लिखा गया है। दूसरा मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, 12वीं सदी में अजमेर के शासक विग्रह राजदेव द्वारा इसी प्रकार का एक सिक्का जारी किया गया। यह स्वर्ण मुद्रा है, सोने की मुद्रा है। इस पर श्री राम का धनुर्धारी चिन्ह अंकित किया गया है, भगवान को धनुर्धारी के रूप में दिखाया गया है और दूसरी ओर राजा का नाम देवनागरी लिपि में लिखा गया है, श्री विग्रह राजदेव। और इसके पश्चात सबसे जो प्रमाण के रूप में आजकल के लोग मानते हैं, जो राम को समझते हैं और मानते हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि राजा अकबर, जो मुगल शासक थे, एक मुस्लिम राजा थे, उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। और आपने फिल्म में भी देखा होगा, अभी पीछे एक जोधा अकबर के नाम से फिल्म आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जोधाबाई को भक्ति करनी थी श्री कृष्ण की, तो उसके लिए उन्होंने एक मंदिर, देवालय स्थापित कराया और उनको पूरी आज़ादी दी कि आप अपने धर्म को, जो आप अनुपालन करते हैं, उसको पूर्ण रूप से आप उसमें श्रद्धा रख सकते हो। उन्होंने एक सिक्का चलाया जिस पर एक ओर में पर्शियन लेख है और दूसरी ओर में श्री राम और सीता का चित्रण बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। ये सिक्के
स्वर्ण और रजत दोनों प्रकार की मुद्रा में चलाए गए। और इसके बाद 17वीं शताब्दी के लगभग आपको तंजौर और विजयनगर शासकों द्वारा भी इस प्रकार की मुद्राएं चलाई गई, जिस पर श्री राम का अंकन मिलता है और श्री राम के साथ साथ में लक्ष्मण का, हनुमान का, सीता का इस प्रकार का अंकन मिलता है। और जब ये सिक्के हमारे सामने हैं तो जो लोग कहते हैं कि श्री राम थे या नहीं थे, उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं उनसे स्पष्ट रूप से वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा आपको कि इस प्रकार के जो विचार हैं उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं कीजिएगा। पुनः आपसे कहना चाहूँगा, सिक्के अपने आप में काट्य प्रमाण है और उसको झुटलाना, आप हजारों वर्ष पूर्व जो सिक्के चलाए गए उनके विषय में आप अपने प्रश्न चिन्ह प्रकट कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। तो अतः सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के जो तथाकथित लोग हैं उनके किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जो अभी एक पीछे प्रसंग उठा राम सेतु का, तो उसमें कहा गया कि राम सेतु था या नहीं था। यदि वो रामचंद्र जी के विषय में जानना चाहते हैं, इन सिक्कों को देख लें, समझ जाएंगे कि श्री राम की प्रासंगिकता कितने वर्षों से लोग मानते आ रहे हैं। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। कुछ मैंने लगभग 50, 60, 70 या लगभग 100 वर्षों पूर्व एक अलग प्रकार का सिक्का आपको देखने में मिलेगा, परंतु जिसको सिक्का कहते हैं वो वास्तव में सिक्का नहीं है, एक टोकन है, जिसको कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा, धार्मिक मंदिरों द्वारा चलाया गया। वो प्रसाद स्वरूप में लोगों को दिया जाता था, जिस पर श्री रामचंद्र का, सीता माता का, लक्ष्मण जी का, हनुमान का अंकन है। और जिसको कुछ लोग आजकल ये सोचते हैं कि ये बहुत कीमती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरी बात है कि वो कीमत क्या है, नहीं है। मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा कि ये हमारे कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा लगभग 100 वर्षों के अंतराल में चलाया गया टोकन है। और मैं आपको एक बात और संज्ञान में ला दूँ कि हमारे देश के अतिरिक्त, हमारे भारतवर्ष के अतिरिक्त आसियान देशों में भी भगवान राम की प्रासंगिकता को माना जाता है। यदि आप लाओस में देखेंगे, वहाँ पर राम कथा का वर्णन मिलता है। मलेशिया में जब कभी सुनामी आती है तो उसको वहाँ पर लोग रफनासुर यानी रावण कहते हैं कि ये रावण का जैसे प्रलंकारी रूप था, उसको रफनासुर के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा द्वीप का आज भी वर्णन मिलता है। थाईलैंड में आज भी रामायण उसी रूप में लगभग खेली जाती है जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। और अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर राम की भक्ति आज भी चरितार्थ है। अंकोर वाट के टेम्पल देखिएगा आप, हजारों वर्ष पुराने हैं, प्राचीन है वो, उनमें भी श्री राम की छवि आपको देखने को मिलेगी। ये एक भारत का, या हम कहें कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। यहाँ पर अनेक आक्रमण शासकों द्वारा किए गए, जिस कारण यहाँ की जो धरोहर थी, संस्कृति थी, उसको उन्होंने नेस्तो नाबूद किया है, उसका हनन किया है, उसका दोहन किया है उन्होंने। इसलिए कुछ चीज़ें काल के प्रभाव से नहीं प्राप्त होती हैं। मैंने भी आपको बताया कि जो हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं श्री राम की छवि वाली, उसमें सर्वप्रथम राजा हुइश्का द्वारा चलाई गई प्रथम सदी की मुद्रा है। उसके पश्चात 12वीं सदी में अजमेर के राजा विग्रहराज द्वारा श्री राम की छवि का अंकन अपने सिक्कों पर कराया गया, जिसमें एक और श्री राम की छवि और उनका नाम श्री राम लिखा मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है अकबर द्वारा चलाई गई स्वर्ण और रजत मुद्राएं, जिन पर श्री राम और सीता का